आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 5 और आज का हमारा जो लेसन है वो है संक्रामक रोगों से बचाव। हमारा विषय रहेगा आज का संक्रामक रोगों से कैसे बचाव किया जाए। कल हमने पढ़ लिया था संक्रामक रोग क्या होते हैं, किस किस प्रकार फैलते हैं, फैलने के कारण हमने बताया दिया था आपको। आज उनके बचाव के उपाय संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय ये हम करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, अच्छा नहीं करेगा, साफ व संतुलित भोजन। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि हम संक्रामक रोगों से बचें, उसके लिए सबसे पहले साफ और संतुलित भोजन का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि भोजन भी हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए साफ और संतुलित भोजन करेंगे तो आप संक्रामक रोगों से बचे रह सकेंगे, क्योंकि भोजन में वो सभी तत्व होते हैं जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं, कार्बोज होते हैं, वसा है, प्रोटीन है, जो हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि भाई संतुलित और साफ भोजन करना चाहिए। नंबर 2 टीकाकरण द्वारा देखिए रोगों से बचने के लिए ये भी एक मुख्य चीज है कि टीकाकरण करवा लें। हम छोटे बच्चों को देखा होगा, टीके लग जाते हैं, डीपीटी का टीका लग जाता है, डिप्थीरिया, टिटनेस और अन्य बीमारियों के टीके आए दिन लगते हैं बच्चों को। तो समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें। फिर भी जब भी आपको जैसे चोट लग जाती है, लोहे वगैरह से कहीं चोट आपको जख्म होता है, तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लें ताकि आपको कोई बीमारी ना लगे। संक्रामक रोगों से बचाव के खासतौर पर टीके लगाए जाते हैं, उनका भी टाइम टू टाइम लगवाना चाहिए। 5 साल तक के बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, जैसे पोलियो है या फिर अन्य बीमारियों से बचाव के लिए उनको टीके दिए जाते हैं, तो टीकाकरण भी अवश्य करवा लेना चाहिए। ये भी बचाव के लिए जो है एक खास तरीका है। नंबर 3 है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में क्या रहेगा, हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि हम अपने आप को स्वस्थ बना कर रखें, और अपने आप को स्वस्थ बना कर रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने आप के प्रति लापरवाह रहेगा वो व्यक्ति बीमार रहेगा। तो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा इस बात का कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। हम जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और अपने घर परिवार को भी ठीक ढंग से स्वस्थ रहने के तौर तरीके सिखाएं। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य खुद अपनी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा नंबर 4 है घर व आसपास की सफाई रखना। घर व आसपास की सफाई रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप संक्रामक रोगों से बचना चाहते हैं तो घर और आसपास की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक विद्यार्थी लगभग 18 घंटे अपने घर में बिताता है,
एक आम व्यक्ति भी लगभग 10-12 घंटे अपने घर में व्यतीत करता है। तो घर और आसपास का वातावरण साफ सुथरा हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि घर साफ सुथरा हो और गली में और पास में कूड़े के ढेर लगे हो, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। घर की सफाई भी और आसपास की सफाई रखना भी संक्रामक रोगों से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बीमारियां अक्सर, संक्रामक बीमारियां अक्सर गंदगी से आती हैं। आपका मलेरिया है, मच्छरों से आता है, मक्खियों से बीमारियां आती हैं। तो हमें उनसे बचाव के लिए अपने आसपास, घर के आसपास की सफाई रखनी चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। क्या करें हम? नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप हर रोज रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें। इससे क्या होगा कि आपकी मसल्स जो हैं वो क्रियाशील रहेंगी और रोगाणु कोई प्रवेश कर भी जाएगा, आपके श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जीवन जिएंगे। नियमित व्यायाम करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। अगला है कीटों से बचाव। क्या करेंगे आप? कीट जो हैं उनसे आप दूर रहेंगे। विभिन्न प्रकार के पिस्सू, बिल्ली है, कुत्ता है, पालतू जानवर उनमें भी पनप जाते हैं। कीटों से अपने आप को बचा के रखिए। कीट पतंगे, अभी बरसात के दिनों में कीट पतंगे बहुत पैदा होते हैं। हर छोटे से छोटे जीव में जहर की मात्रा बढ़ जाती है। वो आपको काटते हैं, डंक चुभोते हैं और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रकार के मच्छर हैं, डेंगू, मलेरिया फैलाने वाले, डेंगू फैलाने वाले मच्छर अक्सर बरसात के दिनों में जन्म लेते हैं और हमें रोगग्रस्त कर देते हैं। तो कीटों से बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। हम कीटों के जो आसपास का जो इलाका है उसमें ये ध्यान रखें कि कीट पतंगे वहाँ ना पनप पाएँ, उनको मारने की व्यवस्था की जाए। तो ये थे संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय। अब हम करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता? रोगों से अपने आप को बचा के रखना रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। हम अपने आप को रोगों से बचा के रखेंगे किसके द्वारा? रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और नंबर 2 है, सेकंड नंबर है इसका कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए, ये जो रोग प्रतिरोधक, सबसे पहले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? प्राकृतिक और कृत्रिम तो बाद में देखेंगे हम। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोगों से लड़ने की जो ताकत हमारे शरीर में है ना, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। अब इसके प्रकार जानेंगे हम। प्राकृतिक, जो चीज प्रकृति ने खुद बनाई है वो प्राकृतिक है। पर्वत हमने नहीं बनाए, प्रकृति ने बनाए, प्राकृतिक।
वायु प्रकृति ने बनाई, हमने नहीं बनाई, प्राकृतिक। जल प्राकृतिक है, भूमि प्राकृतिक है। ये सभी चीजें जो प्रकृति में स्वयं निर्मित हुई है वो प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं। तो प्राकृतिक रोग क्षमता से मतलब ये है कि कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर ही ऐसे ताकत दी है जो हमें रोगों से बचाती है, जो हमें रोगों से लड़ने में काम करती है। हमारे शरीर में WBC होते हैं। WBC का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ब्लड सेल्स। इनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इनको व्हाइट ब्लड कैप्सूल भी कहते हैं। तो ये जो सेल है हमारी, ये हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर में दे रखी है। और ये व्हाइट जो ब्लड के सेल हैं, ये रोगों के रोगाणु शरीर में जैसे जैसे प्रवेश करते हैं, हर रोज रोगाणु जाते हैं अपने शरीर में, विभिन्न बीमारियों के आए दिन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ वायु द्वारा, कुछ भोजन द्वारा, कुछ पानी द्वारा, कुछ संपर्क द्वारा, पता नहीं कितने माध्यमों से ये चले जाते हैं। कहने का भाव ये है कि शरीर के अंदर रोगाणु चले जाते हैं और उनसे लड़ने का काम जो है WBC करते हैं। अगर आपके शरीर में WBC अच्छी मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से अधिक मिलेगी और आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है, ये तो था प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब दूसरा प्रकार है वो है कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी। रोगों से लड़ने की कुछ ताकत तो प्रकृति ने दे रखी है, कुछ हम बनावटी ताकत पैदा करते हैं। टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, सिरप पीते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी कृत्रिम है, वो बनावटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, और उसका प्रयोग करके हम रोगों से लड़ते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने की कोशिश हम करते हैं। तो जो दवाई से, टीके से जो रोगों के लड़ने की ताकत बढ़ाई जाती है उसको कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। ये किस किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ये तो प्राकृतिक रूप से है ही आपके शरीर में, इसकी तो पैदा करने की जरूरत है नहीं। अब इसको कैसे बढ़ाया जाए? टीके लगवाए जाए, इसके अलावा जो है टैबलेट खाई जाए, कोई सिरप पिया जाए, उससे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ पाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोगों से लड़ने की ताकत को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रकृति ने हमारे शरीर में पैदा की है व्हाइट ब्लड सेल के रूप में, और वो हमें रोगों से बचाती है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। दूसरा है कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता के अलावा जो रोगों से लड़ने की ताकत शरीर में पैदा करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनको कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। इसमें टैबलेट है, इंजेक्शन है और आपके सिरप वगैरह होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने समझा कि भाई रोगों से कैसे, संक्रामक रोगों से कैसे बचाव किया जाए, ये आज हमने जाना। और एक हमने ये जाना रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। एक ये हमने समझा आज की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। आज के लिए इतना, बाकी क्लास आपकी कल रेगुलर रहेगी। जितना काम आपको दिया जाता है पूर्ण ईमानदारी के साथ कीजिए ताकि जब स्कूल लगे तो आपको कोई परेशानी ना हो। हमारा बहुत सारा सिलेबस हो चुका होगा जब आप स्कूल पहुंचेंगे, और जो विद्यार्थी रेगुलर रूप से ये कार्य कर रहे हैं उनको बड़े आराम से अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा उनका, और जब वो परीक्षा देंगे तो कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। सजग रहिए, सचेत रहिए, बीमारी से अपने को बचा कर रखिए और जो कार्य यहाँ दिया जाता है ईमानदारी पूर्वक पूरा कीजिए। बस इतना सा आपसे हम उम्मीद रखते हैं, इतना ही आप कर सकते हैं तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो सदुपयोग कीजिए समय का और क्लासें रेगुलर रूप से लीजिए। आज के लिए इतना, बाकी अगली क्लास।